दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टासफिन पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं। दोस्तों स्टासफिन का सबसे अच्छा बात ये लगता है कि अगर आप यहाँ पे 30 दिनों के लिए लोन लेते हैं तो ये लोन इंटरेस्ट फ्री होगा। मतलब आप 5,000 का 10,000 का लोन लेते हैं और 30 दिन के अंदर अगर वापस कर देते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जितना पैसा आप लिए हैं उतना ही आपको वापस करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप इस पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। 30 दिन के लिए वापस करते हैं तब तो ये इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए लोन लेना हो तब कैसे ऑप्शन चूज करते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाऊंगा कि आप इस पर कैसे अभी के टाइम में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले स्टासफिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पे हम कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके अबाउट सेक्शन में आइएगा तो देखिएगा सबसे पहले स्टासफिन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो 1,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात, जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप 30 दिन के लिए लेते हैं तो ये इंटरेस्ट फ्री होगा। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए लेते हैं तब आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीना से लेकर 36 महीनों के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 21% से लेकर 45% तक का इंटरेस्ट लग सकता है और ये एनुअली होता है। लेकिन अगर आप 30 दिन के लिए लोन लेते हैं, 30 दिन में वापस कर देते हैं तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब चलिए कि अगर हमें लोन अप्लाई करना हो और यहाँ पे कैसे अप्रूवल मिलेगा, तो जस्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग लोन अप्लाई करते हैं तो उनका अप्रूवल नहीं हो पाता है, तो इसका भी एक तरीका है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिक ही सबमिट हो गया। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा। तो यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करेंगे। अब जैसे इसको परमिशन दे देते हैं उसके बाद आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। तो इसके होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिलता है लोन का। यहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनका इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी लोन का सेक्शन है, आप इस पर भी क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है कि गेट लोन अप टू 5 लाख, और इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे अपना फुल नेम, यहाँ पे अपना पैन नंबर। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो इसमें टिक मार्क लगा करके रेफरल कोड डालेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पिन कोड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना करंट पिन कोड और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे पहले पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये लोग पेमेंट क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि यहाँ पे आपका सिविल स्कोर चेक करने के लिए और आपको अप्रूवल देने के लिए यहाँ पे 599 का पेमेंट करना होता है। मतलब 599 कम नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो जो आप पेमेंट करेंगे ये भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो स्टासफिन का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर आप नए कस्टमर है ना तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तभी पेज ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना चाहिए या नहीं अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं पेमेंट करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को अप्रूवल मिलता है या नहीं। तो जस्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर आप 599 का पेमेंट करते हैं तो कितना तक का लोन मिल सकता है और कितने महीनों के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर पेमेंट करना चाहें तो कुछ डिटेल है जो कि आपको फिल करना होगा। तो मैं फिल करता हूँ। जैसे यहाँ पे अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड नंबर, अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर देखेंगे 599 पे करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं पेटीएम से पेमेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे। अब कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे 12,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। मतलब मैं पेमेंट किया तो यहाँ पे अप्रूवल तो मेरे को मिल गया। अब आपको पेमेंट करना चाहिए या नहीं अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमें बोला जाता है कि जो भी अप्रूवल मिला है ये चाहें तो आप ले सकते हैं। तो लेना हो तो गेट फंड
और यहाँ पर देखिए बताया भी जाता है कि इस लोन को लेते हैं और 30 दिन के अंदर वापस कर देते हैं, तब ये 0% इंटरेस्ट पे भी मतलब आपको मिल सकता है। तो इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो गेट फंड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें चूज करना होगा कि 12,000 का लोन है तो आप कितना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं कि 12,000 का लोन लेते हैं तो यहाँ पे 3 महीना और 6 महीने का टाइम मिल रहा है। और यहाँ पे आपका क्या EMI बनेगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12,000 का तो नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करता हूँ। अब यहाँ पे एक बार देखें कि अगर मैं 12,000 का पूरा लोन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 12,000 के लोन पे 12,000 मेरे को पूरा मिलेगा, कोई भी इनका प्रोसेसिंग फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं कट रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और मेरे को कितना वापस करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोन 6 महीने के लिए है, लेकिन 12,000 का लोन अगर मैं 30 दिन में वापस कर दूं तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो 6 महीने तक या फिर 3 महीने तक जो भी मैं EMI बनाऊंगा उस EMI को पे करना होगा। तो मैं थोड़ा सा अमाउंट को कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट मैं 8,000 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8,000 का लोन मैं अप्लाई करता हूँ तो आपका EMI क्या बनेगा, 6 मंथ के लिए है और आपको मिलेगा कितना, तो 7,925 रुपये। कुछ चार्जेस लग रहा है 70-80 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। और अगर आप इसे लेना चाहें तो टर्म को एक्सेप्ट करके गेट फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक मांगेगा कि इस अमाउंट को कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जैसे इसमें मेरा पहले से बैंक ऐड है तो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, और अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके कोई नया बैंक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा पहले से ऐड है, मैं इसी में लेना चाहूँगा, तो जस्ट इसको कन्फर्म करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो लोन एग्रीमेंट आएगा, आपको ये साइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वाओ, यहाँ पे हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया, योर फंड विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि कुछ ही मिनट के अंदर अंदर ये डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब एक बार इसके होम पेज पे देखें तो गो टू होम पेज। तो अब आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोन अप्लाई किए हैं उसको यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो अभी ये अमाउंट आया नहीं है, कुछ समय तक वेट करेंगे 15 से 20 मिनट तक, तो ये आ जाता है। बाकी 8,000 का लोन अप्लाई किए हैं तो कितना हमें मिलेगा और हमारा EMI कितना बनेगा। और इस लोन को अगर हमें वापस करना हो तो यहाँ पे पर क्लिक करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिससे चाहें आप वापस भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 12,000 का अभी भी मेरे को लिमिट यहाँ पे शो हो रहा है, तो जिसमें से 8,000 तो हम ले लिए, बाकी 4,000 का लिमिट है, इसे भी चाहें तो हम बाद में ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है, और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये डिसबर्समेंट भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात आता है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमें पेमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे पेमेंट करते हैं और आपका लोन यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप जो भी पेमेंट करेंगे वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका लो सिबिल स्कोर है या फिर कम सिबिल स्कोर है तब आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, आपको लगता है कि अप्रूवल मिल जाएगा, तभी आप यहाँ पे ट्राई करें। बाकी ये आपके ऊपर है, आप खुद डिसाइड करें कि मेरे को यहाँ पे लोन अप्लाई करना है या नहीं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप रिंग एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी वीडियो यहाँ डिस्प्ले पे है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं और रिंग एप्लीकेशन पे भी लोन अप्लाई कर सकते हैं।